हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसी चल रही है? केवल मस्ती कर रहे हैं इस समय? घूम रहे हैं? गर्मी की छुट्टी का भरपूर आनंद ले रहे हैं? कहाँ कहाँ घूम आए आप लोग? चलिए, घूमते रहिए लेकिन पढ़ते भी रहिए। राइट, पढ़ाई बहुत जरूरी है। घूम रहे हैं ये भी अच्छी बात है। अरे कभी कभी तो घूमना ही चाहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे 9th क्लास में? पहले चैप्टर को पढ़ा रहे थे। पहला चैप्टर आपका क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कहां तक एक्सरसाइज हो गई? 1.4 तक, नहीं 1.3 तक। तो आज कौन सी एक्सरसाइज? 1.4। राइट, इसमें सबसे पहले से ये बता देते हैं कि जैसे अगर हम लोग जो है जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मैंने बता दिया था कि क्या है, डिफाइन करना बता दिया था। जब भी इरेशनल नंबर, एक बात ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, इरेशनल नंबर किसी के साथ ऐड किया जाए, किसी भी रेशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर अगर ऐड किया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इरेशनल। सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तब भी क्या होता है? इरेशनल। इरेशनल का प्रोडक्ट अगर किसी से हो रहा है तब भी वो क्या आता है? इरेशनल। और उसको अगर किसी से डिवाइड कर रहे हैं तब भी क्या आता है? इरेशनल। अरे ये इरेशनल तो बड़ा गंदा है, जहां जाता अपनी छाप छोड़ देता है। तो पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं, फटाफट जल्दी से नोट करते जाइए साथ साथ में। एक्सरसाइज 1.5, सॉरी 1.5 बार निकल रहा मुंह से। एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इसमें केवल इतना बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। ओके, पहला नंबर देखो 2 माइनस रूट 5। देखो बच्चों, देख रहा है 2 क्या है? व्हाट इज 2? 2 क्या है? रेशनल। रूट 5 क्या है? इरेशनल। अभी ये भी बताया, इरेशनल कहीं किसी के साथ पहुंच जाए, चाहे वो ऐड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो डिवीजन में हो। ओके, रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल। रीजन समझेगा ना? अगर कोई रीजन पूछता है, केवल इसमें इन्होंने केवल ये पूछा है कि क्लासिफाई करना है कि रेशनल है या इरेशनल है, लेकिन हम आपको बताते चल रहे हैं कि अगर रेशनल है तो क्यों है, इरेशनल है तो क्यों है। राइट बच्चों, रूट 5 क्या होता है? इरेशनल, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हो गया? इरेशनल। राइट, नंबर 2 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। आप देखो स्टूडेंट्स, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, ये दोनों कट हो गए। कितना बचा? 3 का मतलब जानते ना, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया? P/Q फॉर्म। और 3 क्या होता है? रेशनल। राइट, तो ये रिजल्ट क्या हो गया अपना? रेशनल। थर्ड 1/√2। देख रहे बेटा, 1 क्या है? व्हाट इज 1? 1 इज रेशनल व्हाइल √2 इज इरेशनल। दैट्स व्हाई आउटपुट विल बी इरेशनल। ओके, इरेशनल। 2 पाई, देख रहे हैं किसका प्रोडक्ट है? 2 एंड पाई का। और पाई क्या होता है? इरेशनल। अभी अभी बताया कि ये इरेशनल इतना गंदा है, जहां जाता अपना प्रभाव छोड़ देता। कुछ लोग समाज में भी होते हैं ना कि जैसे हैं, अपने आप जिस नेचर के हैं दूसरे का भी स्वभाव चेंज कर देते हैं। राइट, तो देख रहे हैं रेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों? इरेशनल। राइट, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हो गया? पहला नंबर 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। देखो बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6। फिर 3 का किससे होगा मल्टीप्लाई? √2 का। राइट, अब इसके बाद नंबर किसका आ रहा है? √3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2√3 प्लस √3 मल्टीप्लाई √2, √3 मल्टीप्लाई 6 प्लस
3√2 प्लस 2√3, दोनों के रूट है, रूट कॉमन हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ओके। और ये देखो बच्चे, जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो भी परेशान ना हो। देखिए प्रोडक्ट कितना सरल होता है। कितने लोग हैं? 2 लोग मान लेते हैं, पापा और ये चाचा। ये है पापा और ये है चाचा, और ये है 2 बच्चे। पहले पापा मिठाई बांट रहे हैं, तो देखो पापा ने इसको मिठाई दी, उसके बाद इसको मिठाई दी। यहाँ मिठाई का मतलब समझ गया ना, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिर √3 का नंबर आ गया, राइट। पापा के बाद नंबर किसका आएगा? चाचा का। अब चाचा मिठाई बांटेंगे, मिठाई यहाँ बांट रहे हैं मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं। किसका? √3 का, √3 का 2 से, और √3 का √2 से, राइट। समझ में आ गया? नंबर 2, 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। बच्चों कितना सिंपल, अर्थ लेवल का। क्या लिखा है? a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है? 3, बी की जगह 3 स्क्वायर 9, √3 स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? थर्ड पार्ट, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों? होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √5 स्क्वायर 5, √2 स्क्वायर 2 प्लस 2, दोनों पे रूट है, रूट कॉमन हो गया, 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? फोर्थ पार्ट, √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। फिर से देख रहा है किस फॉर्म में लिखा है? a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया? 5 माइनस 2 कितना आ गया आंसर? 3। तो मैथ जादू लग रहा है? जादू है? बिल्कुल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस को सी से लिखा है, ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर डी। डायमीटर क्या दिया है? डी। तो जानते हैं सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल को इन्होंने लिखा है स्मॉल सी से। तो जानते हैं स्मॉल सी क्या होता है? सर्कमफरेंस क्या होता है बच्चों? 2 पाई आर, 2 पाई आर, राइट। और डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? डायमीटर ऑफ सर्किल इन्होंने स्मॉल डी लिख दो। डायमीटर जबकि कितना होता है? डबल ऑफ रेडियस 2r। अब देखो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा? c अपॉन डी। और इधर देखो 2 पाई r अपॉन 2r कितना होगा? c अपॉन डी इक्वल टू पाई, राइट। अब देख रहे हैं बेटा c अपॉन डी जो फॉर्म है वो जानते हो किस फॉर्म में लिखा है? p अपॉन q फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा? p अपॉन q फॉर्म। p अपॉन q फॉर्म में जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेशनल। क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलते हैं? रेशनल। लेकिन पाई को क्या जानते हो? अच्छी तरीके जानते हो कि पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। 22/7 जब ले आएंगे और इसको हम डिवाइड करते हैं तो 7 देखो 7 3 जा 21। कितना बचा बच्चों? 1। पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 7 बन जा 7। कितना हुआ?
7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 8 जा 7 5 जा। तो बच्चों इसको कितना भी डिवाइड करते जाओ, देख रहे हैं ये अपने आप में क्या आ रहा है, कैसी वैल्यू आ रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और जानते हो हमने आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट। तो जानते हो अभी अभी मैंने बताया था कि इरेशनल जहां पे जाएगा, इरेशनल जहां पर भी जा रहा है वो अपना प्रभाव दिखाई देता है, राइट, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रूव हो रहा है, क्या प्रूव हो रहा है, रेशनल है। कहने मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर हमने लेट किया था रेशनल, लेकिन अब हम जो उसकी वैल्यू देख रहे हैं राइट हैंड साइड देख रहे हैं वो क्या आ रहा, इरेशनल आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि जानते हो पाई की कोई ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट, अंडरस्टैंड, पाई हैज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई दिस इज इरेशनल। और जब इरेशनल है तो हमारी जो हाइपोथेसिस है रेशनल की ये यहाँ पे फेल हो रही, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज इरेशनल नंबर, ओके। हेंस C upon D equal to pi is irrational. Any problem? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है, लिखा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन बनाना है। तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, सबसे पहले 9.3 डिस्टेंस, ओके। अब इसमें ना तो लिखा है कि 9.3 मीटर, ना लिखा है सेंटीमीटर, ना लिखा है डेसीमीटर, ओके, कुछ भी नहीं, यूनिट नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्केल में कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, राइट। तो इसका मतलब हम लोग कितना स्केल अप दिखाएंगे, 9.3 सेंटीमीटर दिखा देते हैं, राइट। यहाँ 9.3 सेंटीमीटर मीन्स 9.3 यूनिट हुआ जाके, ओके। लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इन द स्केल। तो कितना ड्रा करेंगे बच्चों, 9.3 डिस्टेंस, ओके। 9.3 ड्रा करने के बाद क्या करोगे, अब हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा डिस्टेंस लेते हैं इधर बी के साइड में, ओके। इधर ये कितनी डिस्टेंस ले ली, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर दैट इज 1 यूनिट। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पूरी लाइन का, इस पूरी एसी लाइन का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। किसका ड्रा करेंगे, पूरी एसी लाइन का, राइट। तो जानते हो एक ऐसे आर्क, जब जानते हैं जब हम लोग आर्क लेते हैं तो हाफ डिस्टेंस से ज्यादा लेते हैं, हाफ डिस्टेंस से ज्यादा आर्क लेके एक अप लगा लो एक डाउन लगा लो, वही सी से करना है। हमने यहाँ आर्क बाद में लगाया, लेकिन आप लोग जानते हैं आप लोगों के पास इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओके। और इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। बस अब इतनी डिस्टेंस का आर्क ले लो, इतनी डिस्टेंस का आर्क ले लो, एक सर्किल ड्रा कर लो ऐसे, राइट। एक सर्किल ऐसे ड्रा कर लो, सेमी सर्किल, सर्किल नहीं कह सकते हैं, सेमी सर्किल, राइट।
और उसके बाद क्या करना है कि यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो। क्या ड्रा कर दो? परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लो। जब परपेंडिकुलर लाइन जितनी होगी, लेट कर लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट। क्या कर लिया? तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन आपकी है यही आएगा एक्चुअल में 9.3 यूनिट। कितना? रूट 9.3 यूनिट। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को देख लो स्केल से, आर्क ले लो, इतना आर्क ले लिया और यही सेम आर्क यहाँ बी पॉइंट को सेंटर सपोज करके इधर ऐसे नंबर लाइन पे लाना है। किस पे लाना है? नंबर लाइन पे। ओके, और ये पॉइंट हमने बोल दिया डी। क्या बोल दिया? डी। तो अब यही अपनी जो डिस्टेंस बीडी है, कितनी डिस्टेंस बेटा? बीडी। यही वाली डिस्टेंस होगी रूट 9.3 यूनिट। पहले देख रहे थे, पहले प्लेन थी एक्स वाई प्लेन पे, लेकिन अब किस पर आ गई? नंबर लाइन पे आ गई। राइट? तो इसके स्टेप्स तो लिख ही लेंगे ना, जो बताते गए वही लिखना है अब आपको। ठीक है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। मतलब डिनोमिनेटर जो है, जो रूट में लिखा है उसको हटाना है। हटाने के लिए जानते हैं इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ रूट 7 लिखा है तो रूट 7 से मल्टीप्लाई, रूट 7 से डिवाइड। ओके, तो कितना हो जाएगा? रूट 7 अपान 7 7 जा रूट 49। जानते हो रूट 49 का मतलब क्या होता है? 7 हो गया। नंबर 2 1 अपान रूट 7 माइनस रूट 6। रेशनलाइज बेटा जब करेंगे तो जानते हो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? कॉन्जुगेट से। अभी देख रहे दोनों क्वांटिटी जो लिखी है इनके बीच साइन कैसा है? माइनस का। तो इसका कॉन्जुगेट कैसा होगा? प्लस साइन का। कितना हो जाएगा? कितना होगा कॉन्जुगेट बच्चों? रूट 7 प्लस रूट 6। इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसी से डिवाइड करना है। राइट? रूट 7 प्लस रूट 6, डिनोमिनेटर देख रहे हैं a माइनस बी, a प्लस बी लिखा है तो जानते हो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 7 प्लस रूट 6 अपान रूट 7 स्क्वायर 7, रूट 6 स्क्वायर 7 माइनस 6 1। जानते हो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज अवर आंसर। इसके बाद सेकेंड हो गया। थर्ड पार्ट 1 अपान रूट 5 प्लस रूट 2। बच्चों कॉन्जुगेट क्या हुआ इसका? रूट 5 माइनस रूट 2। फटाफट कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मैथ टफ तो नहीं लग रही? पर डे हमारे साथ रहिए। हमारे साथ रहने का मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरीके से हमारे साथ लगातार मैथ पढ़ते रहें। तो क्या है? मैथ की दुनिया। राइट? अब देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया बच्चों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट 5 स्क्वायर 5, रूट 2 स्क्वायर 2। तो कितना आ गया? रूट 5 माइनस रूट 2 अपान 3। एनी प्रॉब्लम? फोर्थ पार्ट 1 अपान रूट 7 माइनस 2। बच्चों कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका? रूट 7 प्लस 2। मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। राइट? रूट 7 प्लस 2 अपान देख रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। रूट 7 स्क्वायर 7 और 2 स्क्वायर 4। एनी प्रॉब्लम? तो जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई। ओके, अब आपकी केवल एक एक्सरसाइज बची है 1.5। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि छुट्टियों में एंजॉय भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं
और पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के लिए आप लगातार अनुज सर के साथ बने रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू। आप सभी का दिन शुभ हो।